बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10 में हमने चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया हुआ था उस सिलसिले की ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है उसका, ठीक है। और हमने हेलो एल्केन्स को एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें के जो कि है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें मेन स्ट्रक्चर कार्बन का होगा, उसमें मेजॉरिटी हाइड्रोजन की होगी, यानी मेजर पोर्शन हाइड्रोजन का होगा, और उसमें जो आपके पास जो चीज़ अटैच होगी वो OH ग्रुप होगा, यानी इस ग्रुप में ऑक्सीजन भी मौजूद होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप में। तो इसको हम ओवरऑल, जैसे हमने पिछले ग्रुप को हेलो एल्केन्स कहा था, इसको हम कहेंगे कि अल्कोहल्स हैं, ठीक है। अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एल्केन्स में एक हाइड्रोजन को अगर हम OH से रिप्लेस कर दें तो वो नया ग्रुप बन जाएगा और उसको हम कहेंगे कि ये अल्कोहल्स हैं। और उसमें जो फंक्शनल पार्ट होगा वो OH होगा और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो R होगा, ठीक है। तो अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि अल्कोहल्स कैसे बनते हैं, जब हम एल्केन्स में से हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनता है वो अल्कोहल कहलाता है। नया जो ग्रुप बनता है वो अल्कोहल कहलाता है, जिसका फंक्शनल पार्ट जो है OH होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है OH, और इसको हम अल्कोहल्स कहते हैं। OH अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। तो ROH इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल्स। R यहाँ पे क्या है, अल्काइल पार्ट है, और OH हमारा हाइड्रोक्सिल है। तो बिल्कुल भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही है, ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है डेफिनेशन है इस ग्रुप की, और साथ में जनरल फॉर्म है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेथानोल है, यानी CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हमने किससे, OH पार्ट से, यानी CH4 अब CH3 में चेंज हो गया क्योंकि इसके साथ एक OH अटैच हो गया, और अब कंपाउंड का नाम चेंज हो गया है मिथाइल अल्कोहल, यानी CH3 क्या है, मिथाइल पार्ट, और OH कौन सा है, अल्कोहल पार्ट। तो इसको मेथानोल भी कह सकते हैं और मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास CH3 कंपाउंड यानी C2H6 होता है। इथेन में से जब एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया और उस जगह पे OH ग्रुप को अटैच कर दिया, तो अब ये जब हम इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो इथाइल बन जाता है। जब हमने उसके साथ OH ग्रुप अटैच कर दिया तो अब ये बन गया इथाइल अल्कोहल। इसी तरह हमारे पास जो 3 कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होता है या एल्केन होता है वो प्रोपेन होता है। जब हम प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उस जगह पे OH ग्रुप अटैच कर देंगे तो अब ये प्रोपानोल बन जाएगा। लेकिन स्क्रीन पे आपको 1 प्रोपानोल नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो जिस पोजीशन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया वो फर्स्ट पोजीशन है, यानी जहां पर हमने OH अटैच किया है उस कार्बन को नंबरिंग मैंने फर्स्ट पोजीशन दी है, यानी वो कार्बन जिसके साथ हम फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे हमने नंबरिंग वहां से शुरू करनी है, और जब कार्बन की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो हम उसमें नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 प्रोपानोल किया है। इसी तरह ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमने OH ग्रुप लगाया है, तो वो हमारे पास जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन पे हमने लगाया उस कार्बन को हमने नंबर 1 पोजीशन दी है, और अब ये कंपाउंड बन गया है 1 ब्यूटानोल, ठीक है। तो आपने इस तरह से जब चेन के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ जाएगी तो हम उसमें नंबरिंग करेंगे, और वो पोजीशन जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां के फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी, और फर्स्ट कार्बन के साथ OH को अटैच करने के बाद कंपाउंड का नाम अब ब्यूटेन से चेंज हो गया है ब्यूटानोल। इसमें कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी से ही है। ये 4 कंपाउंड्स हैं और इनका जनरल फार्मूला है। उसके बाद बेंजीन हमारे पास एक कंपाउंड होता है, रिंग स्ट्रक्चर है उसमें से। अभी इस वक्त हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 10th क्लास में बेंजीन का सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिया हुआ, हमें एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। और बेंजीन में भी जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप लगा देते हैं तो अब वो बेंजीन नहीं रहता, वो फिनोल बन जाता है। व्हेन एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग द कंपाउंड इज कॉल्ड अ फिनोल, यानी बेंजीन रिंग
में से यहाँ स्क्रीन पे देखें C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव करके उसके वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया तो अब कंपाउंड बेंजीन से फिनोल बन गया है। ठीक है, इसी तरह रिंग स्ट्रक्चर भी आपने प्रैक्टिस करना है, ये इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये जो आपको अंदर बार्स नजर आ रही हैं ये अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप लगा दिया गया है। और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को यूं भी आप सर्कल अंदर लगाकर भी कर सकते हैं। सर्कल का मतलब है कि ये जो अल्टरनेट पोजीशन है ये चेंज हो सकती है इन तीनों बॉन्ड्स की। ठीक है, तो जब बेंजीन में से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां OH ग्रुप लगाएंगे तो अब ये एक अल्कोहल की ही एक फैमिली बन जाएगी और इस मेंबर का नाम है फिनोल। फिनोल वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक यूज इन एन ऑपरेशन थिएटर, ये इसका एक यूज है और या हिस्ट्री है, तो ये MCQs में आ सकता है। इसके स्ट्रक्चर, इसका नेम, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने ड्रॉ करनी है और प्रैक्टिस करनी है। और सिंपल बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो अब वो बेंजीन नहीं रहता, वो फिनोल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेंबर है वो ईथर है। ईथर जो है वो अब तक के जो दो ग्रुप्स आपने पढ़े हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स, अभी तक हम जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं उसमें एक अल्काइल ग्रुप था और उसके साथ दूसरा पार्ट हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे हमने कोई ना कोई हम वो लगा देते थे, फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते तो कंपाउंड बन जाता था और उसका नाम भी उसके हिसाब से होता था। अब यहाँ पर आपके पास 2 अल्काइल पार्ट्स हैं और वो एक सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं ईथर्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द सेम ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड ईथर। ईथर में क्या होता है कि सेंटर में ऑक्सीजन है, लेफ्ट और राइट साइड पे जो है वो अल्काइल पार्ट्स है, यानी 2 कार्बन एटम्स हैं, यानी 2 कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द ऑक्सीजन इन ईथर। दीज कंपाउंड्स हैव COC लिंकेज। कैसी चेन होती है? सेंटर में, पूरे कंपाउंड के सेंटर में ऑक्सीजन होता है और उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अल्काइल पार्ट्स होते हैं, यानी कार्बन के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, द जनरल फॉर्मूला फॉर ईथर इज ROR। ROR का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, जब ROR होगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि डायमिथाइल ईथर है, सेंटर में ऑक्सीजन है और लेफ्ट और राइट साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये ROR हो जाएगा। लेकिन ROR डैश भी हो सकता है। तो ROR डैश का मतलब है कि एक तरफ आपका कुछ और ग्रुप होगा, दूसरी तरफ डिफरेंट ग्रुप होगा, यानी कि यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर के में आप देखें कि एक साइड पे CH3CH2 इथाइल ग्रुप है, सेंटर में ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो इथाइल मिथाइल ईथर जो है ये एग्जांपल है ROR डैश की, और डायमिथाइल ईथर एग्जांपल है CH3 वो ROR की। ठीक है, यानी ये उस केस की एग्जांपल है जिसमें सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स हैं और इथाइल मिथाइल ईथर में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगेन डाई इथाइल ईथर भी जो है वो ROR यानी सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स की एग्जांपल है। इसकी कुछ भी आपने डिटेल्स नहीं करनी, आपने ईथर्स में सिर्फ ये याद रखना है कि ईथर्स के अंदर सेंटर में ऑक्सीजन होगा और लेफ्ट और राइट साइड पे अल्काइल ग्रुप्स होंगे। वो अल्काइल ग्रुप सिंपल भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये वाली इंफॉर्मेशन आपने उस वक्त मेंशन करनी है जब आपसे डायरेक्ट ईथर के बारे में पूछा जाए कि उसका जनरल उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखें या डिफाइन करें। ठीक है, तो वैसे आपने कंपाउंड को देखना है, उसके नाम लिखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको ज़बानी डाई मिथाइल ईथर ड्रॉ करना आता हो या अगर कंपाउंड लिखा हुआ तो उसको पहचान के उसका नाम लिखना आता हो। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर आपको ड्रॉ लिखना आता हो, उसकी कंडेंस फॉर्म लिखनी आती हो और उसको आपको पता हो कि इसमें अल्काइल पार्ट कौन सा है और जो है ये किस तरह से ये दोनों अटैच हैं। तो यानी स्क्रीन के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए इनफ है, आपने इसी को याद करना है और लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो ईथर्स में तो आपने मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ लेना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।